पोटेंशियोमीटर की कहानी को आज तीसरा दिन है। पहले दिन मैंने पोटेंशियोमीटर का बेसिक समझाया था, फंडामेंटल रखा था, छोटी छोटी बातें बताई थी, कल न्यूमेरिकल कराए थे। आइए आज पोटेंशियोमीटर की थोड़ी थ्योरी की ओर मूव करते हैं। उसमें और क्या थ्योरी आ सकती है, कैसे। तो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक है, देखिए के तो आप जान चुके हो, ये रहा पोटेंशियोमीटर, है ना। ये पोटेंशियोमीटर कितना आसान है बनाना। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट बना दो, दो बॉक्स से बना दो, जिससे ये एहसास हो जाएगा उसको कि ए से लेके बी तक एक पोटेंशियोमीटर वायर है। फिलहाल ये तो इतना बना सकते हो, इतना ही भी बना सकते हो। बाकी रेजिस्टेंस बॉक्स आपने यहाँ रेजिस्टेंस जुड़ते हुए देखा है, वो मैं क्लियर कर दूंगा आज। अब जब ये पोटेंशियोमीटर के अब तो दूसरा दिन हो गया और सवाल भी काफी हो गए, तो आपने देखा हम इसमें के निकालते हैं। के क्या नाम है इसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये के निकालते हैं। और के की वैल्यू जैसे सपोज करो आई 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर या 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सपोज करो ये वैल्यू आई पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अब मान लो कोई दूसरा पोटेंशियोमीटर है, ये दूसरा पोटेंशियोमीटर है, ये रामलाल खेल रहा है, रामलाल कर रहा है, ये श्यामलाल का है, उसकी वैल्यूज अलग है। हो सकता है भाई दो पोटेंशियोमीटर अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है वो ड्राइवर सेल अलग लगाए, हो सकता है उसके वायरों की लेंथ अलग हो सकता है उसके जो वायर चुना हो उसका रेजिस्टेंस कुछ और हो। ये रामलाल का है पोटेंशियोमीटर और ये श्यामलाल का पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, श्यामलाल का। अब रामलाल के कौन वैल्यू नहीं दी मैंने, मान लेना कि मान लो रामलाल का के इतना आ रहा है, अब श्यामलाल का के आ रहा है भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियोमीटर में एक वर्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सपोज करो इसका के आ रहा है 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो पता है ये पोटेंशियोमीटर थोड़ा एक्यूरेट हो गया और एक्यूरेसी से रिजल्ट देगा ये वाला पोटेंशियोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, आपका नॉर्मल स्केल होता है जो आप अपनी डिब्बी में रखते हो, ये है ना, इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.1 सेंटीमीटर, होती है कि नहीं होती लीस्ट काउंट? वर्ड तो जानते होंगे ना 11th में। जो लोग 11th में नहीं पढ़े उनको एक बता देता हूँ, लीस्ट काउंट का मतलब, जिन्होंने ये वर्ड ही पहली बार सुना है होंगे कई कंजड़े इसमें ऐसे, ये शब्द ही पहली बार सुना होगा, लीस्ट काउंट। ये जो स्केल है ना, देखो इससे मैं कहूं ये वाली लेंथ मेजर करो, तो मैंने ये स्केल लगाया आपके सामने, अरे ये तो ज्यादा जा रही है, कैसे मेजर करूं? कर लेंगे, फिर भी हम स्केल को यूं लगाएंगे, यहाँ निशान लगा देंगे, फिर इसको आगे बढ़ा लेंगे, ये ऐसे निशान लगा लेंगे, फिर आगे बढ़ा लेंगे। तो बताइए, यानी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी, पर इतनी बड़ी लेंथ को भी हमने इससे मेजर तो कर ही लिया। जबकि ये स्केल एक बार में पूरी लेंथ के लिए नहीं बना था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा बढ़ा के मेजर कर लिया। लेकिन अब आप बताइए, यदि मैं आपसे कहूं ये स्केल है ना, ये इसकी ये वाली साइड, ठीक है। अब यदि मैं इससे आपसे कहूं कि जो पतंग उड़ाने वाला धागा होता है, पतंग उड़ाने वाला धागा, उसकी मोटाई इससे निकालनी है। देखो ये रहा धागा, ये मोटाई, बीच में कोई बोलेगा नहीं, होशियारी नहीं दिखाएगा, सिर्फ सुनते चलना। ये पतंग उड़ाने वाला धागा है या बटन टांगने वाला धागा है। बटन का धागा तो और भी पतला हो जाता है, बटन जिससे टांगते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं उस बटन टांगने वाले की विड्थ है तो सही, कुछ इस स्केल से मेजर करो, तो इस स्केल से उस धागे की विड्थ नहीं निकाली जा सकती। जबकि देखो इतनी बड़ी लेंथ मेजर कर गया ये लेंथ मेजर कर गया, लेकिन इस धागे की विड्थ नहीं मेजर कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इस स्केल की जो औकात है वो 0.1 सेंटीमीटर है बस, यानी ये 0.1 सेंटीमीटर से नीचे की लेंथ नहीं मेजर कर पाएगा। अच्छा एक काम करो, मैं इसके स्केल को थोड़ा जूम करके बनाता हूं, ठीक है। इस स्केल के खानों को, ये कोई भी स्केल है आप जो अपनी डिब्बी में रखते हो, 0 स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सपोज करो ये 1 है ना, ये ऐसे तो होता है। अब इस धागे की मोटाई ये रही, ये रहा वो धागा जिससे बटन टांगते हैं, नहीं रील में से निकलता है ये। अब इसकी मोटाई इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि इसका यहां से लेके यहां तक का गैप इतना बड़ा और मोटाई छोटी सी रहेगी नहीं रहेगी। तो इस स्केल से इस धागे की मोटाई इसलिए नहीं निकल पा रही। तो देखो बेटा, जिन्होंने लीस्ट काउंट वर्ड पहली बार सुना है, यहां से लेके यहां तक लीस्ट काउंट वर्ड जो होगी ये होगी इस खाने से और पहले खाने तक का जो लेंथ में, देखो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, इसको 10 खानों में डिवाइड कर दिया है, तो ये रीडिंग है 0.1 सेंटीमीटर। ये इस स्केल की लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब अब नाम पे जाइए, 0.1 सेंटीमीटर से कम ये मेजर नहीं कर सकता।
होप कि जिन्होंने लीस्ट काउंट वर्ड पहले नहीं सुना होगा उनको ये समझ में आ गया। बोलो एक बार को जोर से। ठीक है, जिन्होंने ये शब्द पहली बार सुना है आज, उन्हें ये समझ में आ गया कि लीस्ट काउंट इसकी 0.1 है। इस स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, इससे कम ये मेजर नहीं कर सकता। आ गया ना समझ में? देखो ईमानदारी रखिए, ईमानदारी रखिए, क्योंकि 11th सबने नहीं पढ़ी। अब देख ये नहीं चलेगा कन्या की दोबारा। एक तो मैं 11th का पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से आप कह रहे हो सर दोबारा पढ़ाओ। वाह जी, यदि दोबारा पढ़ रहे हैं तो 11th के एरर सेक्शन में लीस्ट काउंट एरर है, वहां जाके पढ़ लेना है ना, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है। एक बार में समझना था ना, 11th पढ़ा रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी और बन जाती है, एक बार में कैच करना था। तो ये 0.1 सेंटीमीटर से कम नहीं मेजर कर पाएगा। अब उसे छोड़, जे आ जाऊंगा उस मुद्दे पे, मैं आ जाऊंगा कि इस धागे की मोटाई इस स्केल से इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते। आप बस लीस्ट काउंट को पकड़ो, 0.1 सेंटीमीटर से नीचे ये लेंथ नहीं मेजर कर सकता, ये इसकी लीस्ट काउंट है। अच्छा, लैब में जब हम जाते हैं, अब हम जब लैब में जाते हैं तो लैब में एक और स्केल होता है वर्नियर कैलिपर्स। जनरली हम लोग नहीं यूज करते, हमारा काम इससे हो जाता है, हमारा काम इससे हो जाता है। ठीक है, अब लैब में होता है वर्नियर कैलिपर्स, उसकी लीस्ट काउंट 0 इससे भी कम होती है, 0.01 सेंटीमीटर होती है। दिस इज नॉर्मल स्केल ए, दिस इज अनदर स्केल बी, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। अब सुनिए, वर्नियर कैलिपर्स पता है उसमें क्या होता है, यहां से लेके यहां तक भी थोड़े और खाने होते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वो इससे भी कम, मतलब यदि ये किसी लेंथ, समझना ये केवल डेसिमल के बाद एक प्लेस तक आंसर दे रहा है, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझिए। ये डेसिमल, जैसे चलो ये लेंथ तो ये मेजरिंग नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 0.1 थी। सपोज करो ये लेंथ है कोई, सुनना ये लेंथ, ये कोई लेंथ है, ठीक है। तो अब आप इस लेंथ में थोड़ा सा बहुत कोशिश करना, नजरें गड़ा के चेक करना, इस स्केल से यदि इस लेंथ को मेजर करता हूं तो बताइए कितनी आ रही है आपके अकॉर्डिंग। यदि आप देख पा रहे हो तो ये वाली लेंथ, ये स्केल कितनी बता रहा है, 0.5, बिल्कुल ठीक, यानी 0.5 सेंटीमीटर। लेकिन यदि थोड़ा और घूर घूर के देखोगे, जिन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको घूर घूर के देखोगे तो पता है आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो लेंथ है 5वें खाने से भी थोड़ा आगे बढ़ी हुई है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, लेकिन छठे खाने को कंप्लीट नहीं कर रही। ये 5वां निशान है, 5वां, तो 5वें खाने से थोड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन छठे खाने पे जा नहीं रही। ये बेचारा स्केल 0.5 से आगे कुछ बता ही नहीं पा रहा। अब सब लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये केवल डेसिमल के एक प्लेस तक आंसर दे सकता है, ये जो लेंथ है उसको एक्यूरेट नहीं बता सकता। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स, उसकी लीस्ट काउंट है 0.01, यानी ये डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर दे देगा। यदि यही लेंथ वर्नियर कैलिपर्स पे ले जाऊंगा ना तो वो क्या देगा, 0.53। अब आप बताओ ए वाला रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है या बी वाला रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है, बताइए। इस लेंथ को जब हमने इससे मेजर किया तो ये आया, इस लेंथ को जब हमने इससे मेजर किया तो रिजल्ट ये आया, तो यानी बी वाला रिजल्ट और एक्यूरेट हो गया, ये और एक्यूरेट हो गया। ये वाली डिजिट को भी कैलकुलेट मेजर कर लिया, इस वाली डिजिट यानी डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट है, और हम एक बिल्कुल श्योर थे बेटा, हम बहुत श्योर थे कि ये 5वें खाने से आगे बढ़ रही है, पर बेचारा ये नहीं बता पा रहा था। लेकिन 0.5 पता है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही लुल है ये। लैब में एक और होता है स्क्रू गॉज, इससे भी ज्यादा बारीकी, वो 0. उसकी लीस्ट काउंट 0.001 होती है, स्क्रू गॉज। यानी आप इसे ऐसा समझो, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक। अब यदि यही लेंथ मैं स्क्रू गॉज के पास ले जाऊंगा तो ये 0.537, लो मेजरमेंट और एक्यूरेट हो गया, ये और एक्यूरेट हो गया। हालांकि मैंने एक दिन आपको बताई थी कि एक्यूरेसी की नीड हर जगह इतनी नहीं होती। अब एक आपसे मैंने पूछा, बताना कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, तो आप नॉर्मली बता दोगे सर 6:43 हो रही, यही तो बता दोगे, आप सेकंड थोड़ी नहीं बताओगे 6:43 45 सेकंड हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ में सेकंड इतना यूजफुल नहीं है। तो अब बोलो, ये बात समझ में आ गई। अब मैं यहां से जो बात समझाना चाह रहा हूं वो सुनिए। बताइए, इसका रामलाल का के था 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर और श्यामलाल का के था 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यूनिट के साथ पॉज करके बोलेंगे, थोड़ा प्रेशर देके, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या थोड़ा और इजी करता हूं,
0.2 कर देता हूं इसको, थोड़ा बोलना आसान हो जाएगा मेरे लिए। और 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब ये कि इसके 1 सेंटीमीटर पर 0.2 वोल्ट है। यानी इस वायर का यदि 1 सेंटीमीटर लेंथ इस्तेमाल करोगे तो ये 0.2 वोल्ट मेजर करेगा। ये वायर, ये पोटेंशियोमीटर की 1 सेंटीमीटर लेंथ इस्तेमाल करोगे तो ये 0.2 वोल्टेज मेजर करेगा। आइए श्यामलाल की कहानी। श्यामलाल का पोटेंशियोमीटर का के इतना है, सामने दिख रहा है। अब इसको थोड़ा यूनिट को पॉज देके प्रेशर देके 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब इस पोटेंशियोमीटर की खास बात यह है कि इसका 1 सेंटीमीटर 0.2 से भी कम 0.1 वोल्ट मेजर कर लेगा। तो अब आप बताइए, यदि ये एग्जांपल मैंने आपके दिमाग में डाल दिए तो बताइए रामलाल का पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट है या श्यामलाल का पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट है? बताइए, रामलाल का एक्यूरेट है या श्यामलाल का ज्यादा एक्यूरेट है? बताइए, सब लोग टाइप करिए बेटा। हाँ जी, श्यामलाल का पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट हो गया। श्यामलाल का पोटेंशियोमीटर और एक्यूरेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये और भी फाइन मेजरमेंट ले सकता है। आपको यही तो बताया, जो जितना फाइन मेजरमेंट ले सकता है। जैसे आपका ये स्केल आपके पेचक रील जो टांगते हैं उसके धागे की मोटाई नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि इसको बनाया ही नहीं है उस पर्पस के लिए। तो कोई बात नहीं, इससे नहीं, इससे मेजर करो, इससे नहीं, इससे। तो एक्यूरेसी बढ़ा, हालांकि एक्यूरेसी बढ़ाने में सिरदर्द भी बहुत होता है, ये बात भी सच है। स्क्रू गॉज से आप बड़ी बड़ी लेंथ मेजर करना थोड़ा, जितना आप इसको एक्यूरेसी बढ़ाओगे। अच्छा, सुनार ज्वेलर होते हैं, उनकी तराजू देखिए कितना मही। अब बताइए, आपसे पूछता हूं, एक जिन्होंने ज्वेलर की तराजू देखी है और एक परचुनी की तराजू देखी है, ज्वेलर की तराजू और परचुनी की तराजू में किसका मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट आता है? ज्वेलर की तराजू देखी हो तो बिल्कुल, हाँ, ज्वेलर की तराजू का मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होता है। आइए एक वर्ड देता हूं, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। इसको बोलते हैं, आज एक टॉपिक आ रहा है सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सुनिए बेटा, एक वर्ड सेंसिटिविटी। आज से पहले सेंसिटिविटी आपने सिर्फ एक ही चीज सुनी होगी, कुछ ठंडा या गर्म खाने से यदि दांतों में तेज झंझनाहट हो तो उसे सेंसिटिविटी बोलते हैं, है ना? सेंसिटिविटी बताओ, पेपर में यही लिखा ना, कुछ ठंडा या गर्म खाने से यदि दांतों में तेज झंझनाहट हो। एक्चुअली वहां पे भी सेंसिटिविटी का यही मतलब है जो मैं बता रहा हूं। यदि कोई चीज बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, जरा सी चीज में ही रिस्पॉन्ड कर रही है, तो हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। लेकिन जब सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है, तो सेंसिटिविटी वर्ड का मतलब सुन लीजिए, किसी भी सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्यूरेसी। समझ गए? जो इंस्ट्रूमेंट जितना एक्यूरेट होगा वो उतना सेंसिटिव होगा। तो इन तीनों में सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट ABC कौन सा है? बोला, बताओ। इन तीनों में सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? एक्यूरेट और एक्यूरेट, ये C है। तो सेंसिटिव भी यही है, जो जितना एक्यूरेट वो उतना सेंसिटिव, जो जितना एक्यूरेट वो उतना सेंसिटिव। तो बताइए, A और ये जो A और B है, इसे भी A और B मान लेते हैं। ये ज्यादा एक्यूरेट कॉन्सेप्ट देगा, ये ज्यादा एक्यूरेट, क्योंकि इसकी 1 सेंटीमीटर की लेंथ 0.2 वोल्टेज मेजर कर रही है और इसकी 1 सेंटीमीटर की लेंथ 0.2 से भी कम 0.1 मेजर करने में सक्षम है, कैपेबल है। तो एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी मींस एक्यूरेसी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अब आप ये भी मैच करिए, यानी लीस्ट काउंट जितनी कम होगी, लीस्ट काउंट जितनी कम होगी, बताओ इन सब में लीस्ट काउंट सबसे कम इसकी थी ना, क्योंकि ये 0.1 मेजर कर रहा है, ये 0.1 से भी कम, 10 गुना कम 0.01 मेजर कर रहा है, ये 0.01 से भी 10 गुना कम 0.001। तो लीस्ट काउंट सबसे कम इसकी थी। तो जिसकी लीस्ट काउंट जितनी कम होगी वो उतना एक्यूरेट या उतना सेंसिटिव होता है। बोलो, ये सेंसिटिविटी वर्ड आ गया दिमाग में या नहीं आ गया? ये सेंसिटिविटी वर्ड दिमाग में घुस गया या नहीं घुस गया? जल्दी से टाइप करो। सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट के लिए यदि सिनेरियो में यूज करेंगे तो इसका मतलब सेंसिटिविटी एक्यूरेसी को रेफर करता है। अब सुनिए, अब आज क्योंकि हमारा उद्देश्य स्केल पढ़ाना या ज्वेलर की दुकान पढ़ाना ये नहीं था, आज सर को पोटेंशियोमीटर पढ़ाना है। तो आज पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी की बात करें तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी उसके के थ्रू मेजर कर ली जाती है। उसका के देखा, यानी के एक तरीके से लीस्ट काउंट है।
आपने कैसे कहा ये ज्यादा सेंसिटिव है? आपने के की वैल्यू देखी, के की वैल्यू इससे कम है, इससे भी कम है के की वैल्यू, तो सेंसिटिव हो गया कि नहीं? तो आइए आज एक मुद्दा उठाते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये टॉपिक मिल जाएगा, पेज नंबर शायद 68 या 69 पर है, ठीक है? तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सपोज करो आपके पास एक कोई नॉर्मल स्केल है, ठीक है? होपफुली के फिलहाल यहां से इतना तो समझ लिया, जिसका के जितना कम, सेंटेंस पूरा करो, जिस पोटेंशियोमीटर का के लोअर द वैल्यू ऑफ के, सेंटेंस आगे पूरा करो, लोअर द वैल्यू ऑफ के ऑफ पोटेंशियोमीटर देन, सेंटेंस पूरा करिए टाइप करके। जी हाँ, ग्रेटर विल बी इट्स सेंसिटिविटी, मोर विल बी द सेंसिटिविटी और ग्रेटर विल बी इट्स सेंसिटिविटी, हायर द सेंसिटिविटी। अब देखिए, अब आपको एक वही एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने नोट्स में लिखा है, थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर हो सकती है। देखिए सपोज करो मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है आपके लिए, ठीक है? और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने दिखा दिया था ना आपको उस वीडियो में। ये रहा पोटेंशियोमीटर, ए से लेके बी तक, सब लोग सुनते चलना, बहुत मजा आने वाला है। मान लो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना? 6 ओम। मेरी वैल्यू बहुत सोची समझी होती है जब मुझे कोई चीज सिखानी होती है तो। अब ये थोड़ा सा अलग किया है मैंने, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस 6 ओम, अब की बार इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी जोड़ दिया है। और सपोज करो रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने 4 ओम रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स में नोन वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की। तो अब बताइए अपनी बुद्धि लगा के, बहुत ही सोची समझी शानदार वैल्यूज दी है, इजी। बताइए इस पोटेंशियोमीटर में करंट कितनी दौड़ रही है? बताइए, मैं तो सिर्फ लिखता चलूंगा, आप बताते चलिए। सॉल्व करिए, इसमें कितनी करंट होगी? 6 ओम रेजिस्टेंस इसका है, 4 ओम इसका है, 1 एम्पियर करंट होगी। कितनी? 1 एम्पियर। समझ गए? समझ गए होगी कि मैंने 6 उसको 4, 1 एम्पियर करंट होगी। चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका के निकालिए। के मैं भी शुरू हो जाता हूं, आप भी शुरू हो जाइए। मैं अपने तरीके से के निकाल रहा हूं, आप अपने तरीके से के निकालिए। निकालिए के, दोनों अब हम और आप एक ही लेवल पे खड़े ना। के निकालना आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो चलिए शुरू हो जाइए। के निकालने के लिए V अपॉन L कर दूं मैं, है ना? तो सपोज करो मैंने VAB निकालने के लिए, VAB मेरे से मैच कर लेना, IAB। जिनको आता ही नहीं है, जो कंजड़े हैं बिल्कुल, वो देख लें। यदि मैं यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस में यहां से पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा वोल्टेज आ जाएगा। हाजी माधव, ठीक। विद यूनिट बोलोगे तो और अच्छा लगता। ये 1 इंटू 6 वोल्ट, यानी इस पूरे वायर पे 6 वोल्ट आ गया है। जय क्या कर रहे हो बेटा? नहीं यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 6 वोल्ट है पूरे वायर पे, पूरे वायर पे 6 वोल्ट है। तो अब देयरफॉर फ्रॉम के का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन L। यही तो होता है के का फॉर्मूला। जितनी आपने सपोज करो VAB निकाला है तो LAB कर लीजिए भाई। यदि आपने VAB निकाला है तो फिर पूरी लेंथ चाहिए होगी। तो VAB आपका कितना है? 6 वोल्ट। ए से लेके बी तक का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, और ए से लेके बी तक की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो आप चेक कर लीजिए, 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ रहा है इसका के। पता नहीं कोई कुछ निकाल रहा था, कोई कुछ, हालांकि कईयों ने सही निकाली है। तो इस पोटेंशियोमीटर का जो के है, इस पोटेंशियोमीटर का जो के है वो है 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर। होप आप मैच कर लीजिए। आपने जिस तरीके से भी निकाला है, यदि ये नहीं आ रहा तो कहां गड़बड़ हुई है। हाँ हाँ हरेंद्र बेटा, 3 बार भेज दिया तूने, लेकिन मैं किसी एक आध दिन, क्यों आप इस बात को इश्यू कर लेते हो दिल पे कि मैं नाम नहीं ले पाता? चलिए अब आ जाइए, इसमें चेंजेस देखिए। यानी के को आपको किस नजर से देखना है, समझ में आ गया ना? कि इस के को यूनिट के साथ गौर करके, प्रेशर देके 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब मैं इसमें 2 चेंज करता हूं। सपोज करो पहला चेंज, इस पोटेंशियोमीटर में एक उंगली कर रहा हूं, इस बार वो उंगली जाए, मतलब अच्छे के लिए कर रहा हूं। देखेंगे बेटा सब लोग, नोट्स भी देख लेना। मैंने क्या किया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो लेट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, ये मेरी और आपके बीच की लैंग्वेज, लेट रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। अब उसके बाद जो हालात पैदा होंगे वो देख लीजिए। मैंने क्या बोला है कि सपोज करिए मैं इस पोटेंशियोमीटर में एक उंगली कर देता हूं, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स में 4 ओम रेजिस्टेंस शो हो रहा है
इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, तो ये रहा बेटा पोटेंशियोमीटर, कितना 10 वोल्ट की बैटरी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। आज आपको पोटेंशियोमीटर की एक खूबी और पता चलेगी, एक खूबी और पता चलेगी आपको पोटेंशियोमीटर की। बताइए, मैंने वायर में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वायर है, वायर का 6 ओम का कॉन्फ़िगरेशन है, 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, वायर का कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वो अब भी वैसे ही है, बस मैंने यहाँ ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, और आप इजीली चेक कर पाओ मैंने इसे 14 ओम कर दिया। बढ़ाने को तो मैं 4 की बजाय 5 भी कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे ना थोड़ा काम आपका आसान रहेगा। समझने वाले समझ गए कि 14 ओम पे दिल क्यों धक धक कर रहा है सर का, क्योंकि इससे ओवरऑल रेजिस्टेंस ना एक ठीक ठाक तमीज का आ रहा है। तो बताइए, चलिए शुरू हो जाते हैं। बताइए इस सर्किट में करंट कितनी है? 0.5 एम्पियर, समझ गए ना? इस सर्किट में करंट 0.5 एम्पियर है, ठीक। तो बताइए के निकालू मैं, तो के निकालने के लिए VAB निकाल लेता हूं पहले, VAB पूरे वायर का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं, तो IAB इंटू RAB। बताइए ए से लेके बी तक करंट कितनी गई? वो सब में यही जा रही है 0.5, और RAB कितना है? 6 पंजे 30, 3 वोल्ट, यानी इस बार पूरे वायर पर 3 वोल्ट डेवलप हुआ है, इस बार पूरे वायर पे 3 वोल्ट हो गया। आप चेक करिए, चेक करिए, पहले पूरे वायर पे कितना वोल्टेज था? 6, लेकिन अब पूरे वायर पे वोल्टेज रह गए 3। ये हुआ क्या? आप इसके पीछे की फिजिक्स भी समझिए कि ये यहां से लेके यहां तक जो 6 वोल्ट थे वो 3 वोल्ट इसलिए हो गए क्योंकि देखो सुनो, पहले ये फॉर्मूला पहले भी यही लग रहा था, VAB इक्वल टू यही लग रहा था, अब भी यही लग रहा है, R एज इट इज रहा है, लेकिन I कम हो गई। देखो R में पहले 6 ओम में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा था, अब उस 6 ओम में आधे का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करंट आपने डिक्रीज कर दी इसे बढ़ा के। एक्चुअली जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो ये तो सिर्फ बहाना है, रेजिस्टेंस बॉक्स बढ़ा दिया रेजिस्टेंस, सर्किट की करंट कम हो गई, सर्किट की करंट कम हो गई तो इस पर वोल्टेज भी कम आएगा। तो अब आप के निकालते हैं, देयरफॉर के V/L, यही तो फॉर्मूला है के का, और क्योंकि आपने VAB निकाला है तो LAB डाल देंगे। तो VAB है कितना? 3 वोल्ट, और पूरे वायर की लेंथ है 100, ये जो 3 वोल्ट आया है वो पूरा वायर इस्तेमाल करोगे तब आएगा, तो ये 0.03 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब आप इस के को उस के से बार बार अपनी आईबॉल में बीच में से हट रहा हूं, कभी इस के को, कभी इस के को, इस के को, आप देखिए क्या आपने फायदा कर लिया, क्या फायदा कर लिया, क्या फायदा, कुछ फायदा महसूस हो रहा है ऐसा करके? ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया, ये ज्यादा एक्यूरेट हो गया, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट थी 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.06 वोल्ट पर सेंटीमीटर, लेकिन ये पोटेंशियोमीटर 0.06 से भी कम 0.03 वोल्ट मेजर कर लेगा पर सेंटीमीटर में, तो एक्यूरेसी बढ़ गई। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने जब बेसिक एग्जांपल समझाया था पहले दिन, तो मैंने यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़े थे, मैंने नहीं जोड़ा था, मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं पहले इस प्रिंसिपल को समझाना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद आज आपको इस रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज समझ में आया होगा। क्या यूज समझ में आया? कि रेजिस्टेंस बॉक्स इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से सेंसिटिविटी एडजस्ट कर लें। और सुनिए बेटा, ज्वेलर की तराजू हो चाहे ये स्केल हो, एक बार इन्होंने सेंसिटिविटी फिक्स कर दी तो कर देते हैं ये, इनकी सेंसिटिविटी नहीं चाहिए। इस स्केल की लीस्ट काउंट 0.1 है तो 0.1 है बस, है या नहीं मानते हो? इस स्केल की लीस्ट काउंट फिक्स हो गई, एक बार बन गया फिक्स हो गई। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपको भी मौका देता है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेंसिटिविटी कम या ज्यादा कर लीजिए। देखो बेटा, सेंसिटिविटी कम होना अभी तक आपको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, एक्यूरेसी आएगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं, हर बार एक्यूरेट रिजल्ट की कोशिश करना। हाँ क्या बेटा सर, जैसे जैसे कम करेंगे तो कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे? नहीं समझा बेटा क्वेश्चन में? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि फिलहाल मेन मुद्दा जो है, तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं फेंक के मारूं कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो आपके हाथ में एक तरीका क्या आ चुका है? जल्दी बोलो। यदि आपसे ये क्वेश्चन फेंक के मार दिया कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ठीक है, ये क्या तो क्या तरीका कम आ गया?
तो पहला तरीका आ गया कि रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है इसका आर बढ़ा दो। रेजिस्टेंस बॉक्स कम क्यों कर दो विनय चौधरी? रेजिस्टेंस कम कर दो। दोबारा सोचियो विनय, तूने क्या आंसर लिखा है? तुझे पता है कितनी गर्मी है, कितनी मेहनत से, कितना जीरो लेवल से सोचो 11 से लेके आया हूं, और अपना सारा दोष ऑटो करेक्ट को दे दोगे बाद में। मैंने आपसे पूछा यदि आपको, ठीक है, हाँ देखिए, चल ठीक है, मान लिया विनय ये कि यदि आपसे ये पूछे कि यार ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट यदि आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी हो, है ना, सेंसिटिविटी थोड़ा और एक्यूरेसी पे जाना हो, तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, ये वाला। अच्छा, जैसे आपने लिखा करंट कम कर दो, वो उसका सेकेंडरी इफेक्ट है। आपने कहा करंट कम कर दो, बुड़ुम 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 करंट कम हो जाए, ऐसे तो होगी नहीं ना। करंट कम कैसे होगी? आपने पूरा, ठीक है, तो करंट कम करके, ठीक है, मान लिया करंट कम करेंगे, लेकिन करंट भी कम कैसे होगी? हमने बेसिक आंसर दे दिया। हाँ, लेकिन ये बात भी उतनी जरूरी है कि इसके बढ़ने से करंट कम हुई, तभी तो के कम हो गया। अब आगे बढ़ू, एक तरीका और है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, ये और अच्छा तरीका है। सर क्या पॉइंट से ही सही होगा? नहीं, पर मीटर भी ठीक है, लेकिन पर सेंटीमीटर में बोलना ना थोड़ा सा बच्चे को अच्छा लगता है। मेरे लिए ये अच्छा होता है, दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक और तरीका आ रहा है, मैंने कहा ना पोटेंशियोमीटर का एक और पत्ता खोल रहा है, ये और अच्छा तरीका है। चलिए, ये काम मैंने क्या किया, सपोज करो ये वही बैटरी है, कितनी, 10 वोल्ट की। मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ये 4 ओम का है, ठीक है, ऊपर वाला सर्किट ऐसे। अब यदि मैं वही, इसमें कितने सेंटीमीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का वायर 6 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है, 100 सेंटीमीटर का वायर 6 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है। यदि मैं इस वायर को उखाड़ दूं, कोई ऐसा वायर मैनेज करूं जो 200 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 6 ओम दे, बिल्कुल, लेंथ इज इंक्रीज्ड। मैंने पोटेंशियोमीटर के लिए कोई दूसरा वायर चुना, जैसे हम, ठीक है ना, ये पोटेंशियोमीटर के लिए मैंने कहा चल तेरे लिए दूसरा वायर चुनते हैं। अब की बार मैंने थोड़ी लेंथ बढ़ा दी, थोड़ी सी लेंथ, और सुनना, मैंने इस वायर को उखाड़ के कोई दूसरा वायर सजेस्ट किया इसको कि तू एक काम कर, 100 सेंटीमीटर पे 6 ओम दे रहा है, तू ऐसा कर 200 सेंटीमीटर पे 6 ओम दे, 200 सेंटीमीटर ले और 6 ओम दे। और कर सकते हैं बेटा, ये चीज तो मैनेज कर सकते हैं। आर बराबर होता है रो एल ए। लेंथ जितनी बढ़ाई है उतना एरिया भी बढ़ा दो। सुनो, यदि मैं यदि मैं किसी वायर की लेंथ दुगनी कर दूं और एरिया भी दुगनी कर दूं, और रेजिस्टिविटी वही हो, किसी वायर की लेंथ 100 से 200 सेंटीमीटर कर दी और एरिया भी थोड़ा मोटा कर दिया, दुगना, रेजिस्टिविटी वही रही, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हुआ उसका? बताओ रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वायर की लेंथ दुगनी लूं और एरिया भी दुगना लूं, नया मटेरियल है नहीं, वही मटेरियल वही लूं, सॉरी, तो रेजिस्टेंस तो वही होगा। दीक्षा, मैंने बोला कि लेंथ भी दुगनी कर दूं, ब्रेक, और एरिया भी दुगना ले लूं, लेंथ भी दुगना ले लूं और एरिया भी दुगना ले लूं, नया बनाऊं, और रेजिस्टिविटी वही हो, तो रेजिस्टेंस वही आएगा। क्यों यार हर बात को बच्चों की तरह बताना पड़ता है? एक्चुअली इतने सारे बच्चों में ना ये चलो तो हो ही जाती है। अब सुनिए, कोई कहीं गलत बोलेगा, कोई कहीं गलत बोलेगा, कोई किसी आंसर को गलत बोलेगा। हाँ, चल ये भी ठीक है कि एक ही बच्चा कॉन्स्टेंटली गलत नहीं बोलता, ये भी मेरे लिए सुकून की बात है। अब आप बताइए, ये मैंने लेंथ बढ़ा दी, अब आप बताइए ये लेंथ बढ़ा दी, ये है लेकिन 6 ओम का, तो चलिए आप स्टार्ट हो जाइए। सर्किट में करंट कितनी होगी बताइए? सर्किट की करंट कितनी होगी? शुरू हो जाओ आप। सर्किट की करंट कितनी होगी? सर्किट की करंट होगी 1 एम्पियर, बिल्कुल ठीक। चलिए VAB बताइए कितना होगा? VAB वैल्यू बता। अब तो मैंने एक ये करा दिया, एक अपने हाथ से ये करा दिया, तो आप मुझे बस वैल्यू बता दो। जी हाँ, A से लेके B तक जो वोल्टेज आएंगे वो 6 वोल्ट आएंगे। कितने आएंगे? 6 वोल्ट ही आएंगे। तो चलिए K कितना आएगा V/L से? जब आप लगाओगे 6/200 करोगे, अब आप 6 को 200 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो आंसर आ रहा है 0.03 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो जब आप इस देखो, मैंने एरो ऐसे खींचा है, तो इसको और इसको कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, तो बताइए बेटा सब लोग,
इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे, इसकी लीस्ट काउंट के इतना है और इसका के इतना है, तो ये ऊपर वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है पोटेंशियोमीटर? सेंसिटिविटी के लिहाज से, सेंसिटिविटी के लिहाज से ये और अच्छा हो गया। यानी ऐसे भी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं वायर। तो यानी दो तरीके क्या हो गए, या तो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, या जो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको बढ़ा लीजिए, पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ को थोड़ा बढ़ा लीजिए। अब सुनिए, हालांकि हाँ, और सुनिए, ये दोनों काम भी कर सकते हो आप। हाँ, अब मेरी बात आप ना आगे आगे बोलते हो, भगवान अरे भगवान। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले एक एक इंडिविजुअली समझिए। ये समझ में आ गया कि लेंथ बढ़ा के ये काम कर सकते हो और रेजिस्टेंस बॉक्स बढ़ा के भी सेंसिटिविटी अच्छी कर सकते हो। तो वी हैव टू ऑप्शंस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इज बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड सेकंड वन इज बाय टेकिंग ग्रेटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब यदि मैं आपसे कहूं, अच्छा ये दोनों काम कर दोगे तो वो सोने पे सुहागा होगा। लेंथ भी बड़ी आपने कर ली, रेजिस्टेंस बॉक्स में भी रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, दोनों ही काम कर लोगे तो वो भी और अच्छा हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन इंडिविजुअली भी तो समझिए कि किसका क्या रोल है, किसका क्या रोल है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बोलूं, इसकी मैं जानबूझ के ऐसा एग्जांपल जनरेट किया है, बताइए इसकी लीस्ट काउंट है 0.03 वोल्ट, इसकी लीस्ट काउंट है 0.03 वोल्ट, इससे ये अच्छा, इससे ये भी अच्छा, लेकिन इन दोनों में कौन अच्छा, अब आप ये बताइए, यदि थोड़ी बुद्धि लगा सको। और रीजन भी चाहिए मुझे, रीजन चाहिए अंधेरे, इन दोनों में अच्छा कौन सा? सेंसिटिविटी के लिहाज से तो दोनों एक जैसे हैं, सुन लो, सेंसिटिविटी के लिहाज से दोनों अच्छे हैं, सेंसिटिविटी के लिहाज से दोनों एक जैसे हैं। अब आपको बताता हूं, कईयों को लग रहा है, देखो अपना अपना रहे, ये डिस्कशन चीजें होती हैं, बिल्कुल ठीक। कईयों को लगा ये अच्छा है, कईयों को लग रहा है ये अच्छा है, कईयों को ये इसलिए अच्छा लग रहा है सर इसमें क्योंकि लेंथ कम है, इसमें लेंथ ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं, यदि हम मेजरमेंट के लिहाज से बोले तो ये अच्छा है, मैं रीजन दूंगा, रीजन दूंगा। एक तो इसकी सेंसिटिविटी इस जैसी है बिल्कुल, दूसरा इसकी रेंज अच्छी है, क्योंकि ये बताइए पूरे वायर पे कितना वोल्टेज है, पूरे वायर पे बताइए, पूरे वायर पे कितना वोल्टेज है, 3। तो इस यही वायर मेजरमेंट के काम में आएगा। तो अब आप बताइए, यदि आपके पास 3 किलो वेट हो, बस आपके पास मान लो आपके पास 3 किलो वेट हो, तो आप 3 किलो तक का ही तो वजन मेजर कर सकते हो, 3 किलो तक का ही इमेजिन करो। लेकिन इस पूरे वायर पे कितना वोल्टेज है ये देखो, अब आप पूरे वायर पर 6 वोल्ट है, यानी इसमें इस इंस्ट्रूमेंट को आप 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5.5, 6 वोल्ट तक यूज कर सकते हो कि नहीं मेजर करने के लिए? सोचो, याद है नहीं याद, बोलो, क्योंकि अच्छा ये बताइए, ये तो सब स्क्रीनशॉट लेना है, पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं एक चीज कंजड़ों को बताता हूं, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब बताइए स्क्रीनशॉट बताना, क्या यदि मैं 4 वोल्ट की बैटरी लूं, नल पॉइंट आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। 4 वोल्ट की बैटरी का एक एंड यहां फिक्स कर दिया और एक एंड को लेके ढूंढ रहा हूं चौकी बना के, तो भैया नल पॉइंट दे दो, क्या लगता है नल पॉइंट आएगा इस वायर पे? नल पॉइंट मिलेगा कहीं पर? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक ज्यादा से ज्यादा 3 वोल्ट की टक्कर दे सकता है। पूरा वायर भी यूज कर लूं तो ये 3 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, तो कैंसिल तो फिर भी नहीं हुए। लेकिन मुझे बताइए, यदि मैं यहाँ 4 वोल्ट लगा दूं तो नल पॉइंट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ये 4 वोल्ट की बैटरी है, नल पॉइंट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? हाँ, तो इसकी रेंज भी अच्छी है, समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों में यदि चुनना पड़े तो लेंथ वाला ऑप्शन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि रेंज कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अब दोनों काम कर सकते हो, वो अच्छी बात। अब मैं इसमें एक चीज और बताता हूं, अच्छा ये समझ में आ गया ना सबको? ये समझ में आ गया ना कि इन दोनों में ये अच्छा क्यों है? मैं क्यों चुनूंगा सुमित? सब लोग ही यही चुनेंगे। अब सुमित ने पूछा विच ऑप्शन यू प्रीफर, मैं नहीं, सब लोग यही चुनेंगे जब इन दोनों में से चुनना हो तो, क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी भी इससे कमजोर नहीं है, एक्यूरेसी बराबर है, उल्टा इसमें रेंज भी अच्छी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर एक चीज ऐड कर रहा हूं, सुनेंगे। कितना टाइम बच रहा है इस मीटिंग में? सेंसिटिविटी में काफी टाइम हो गया है नहीं, एक काम करते हैं, मीटिंग लेफ्ट करके दूसरी ज्वाइन करते हैं। हाँ, लोअर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर विल बी इट्स सेंसिटिविटी बाय डिक्रीजिंग के। ना बेटा, तो बेटा यदि रह गया तो देखो ये कौन सी बात हुई,
नेटवर्क इश्यू के लिए तो वीडियो में डाल रहा हूं। अब आपने कहा कि वो वाला बता दो, रेंज वाला। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहा हूं, इस तरीके से मत लिया करो मेरी। हाँ तो सुनिए, भूल गया। सेंसिटिविटी यहां तक कैच हुई, और आपके पास जब इतना ऑप्शन है कि मैं वीडियो दे देता हूं, फिर भी क्यों चुल्ल मची रहते हैं कि नहीं यही समझाओ दोबारा। चलिए इधर देखिए। हाँ एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ चलिए आपको एक चीज बताता हूं, जब आपको ये समझ में आ गया कि लेंथ बढ़ाना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेंथ बढ़ा के, तो सुनिए बेटा, जब आपने 100 सेंटीमीटर लेंथ से 200 सेंटीमीटर लेंथ ली तो अच्छा हो गया ना भाई। 100 सेंटीमीटर लेंथ की बजाय 200 सेंटीमीटर ली तो और अच्छा हो गया। तो आप सोचो 200 की बजाय 300 लेंगे तो और अच्छा होगा, 300 की बजाय 400 लेंगे। बेटा मैंने कल वीडियो डाली थी यार, ये कौन सा पढ़ाते पढ़ाते बीच में अपनी रामायण। अच्छा एक बार बताइए, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए ना ऑनलाइन में जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो? क्या टीचर के पढ़ाते पढ़ाते आप बीच में बोल दोगे? आपको पूरा मौका देता हूं ना बैच के बाद। सबसे मैं कह रहा हूं, या तो डाउट टाइप किया करो, डाउट टाइप किया करो, या फिर वीडियो नहीं दी आपने। मैंने डाल दिया बेटा कल, जिस जिसके मैसेज थे सबकी मेल डाल दी मैंने। अब मुझे नहीं पता टेक्निकली क्या एरर आती है कि किस पे पहुंची या किस पे नहीं पहुंची। मैं फिर से बेटा जब बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद अपनी शिकायतें जो भी हो बोल देना, मैं दोबारा कोशिश कर लूंगा। दूसरी बार हुआ ये। हाँ क्या? हाँ पोटेंशियोमीटर की लेंथ में, हाँ पोटेंशियोमीटर की लेंथ ऐसे बोला था। देखो 100 सेंटीमीटर की लेंथ यूज करने की वजह जब आपने 200 सेंटीमीटर यूज करी तो अच्छा हो गया ना पोटेंशियोमीटर। तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, 200 की बजाय 300 लेंगे तो और अच्छा होगा, 300 की बजाय 400 लेंगे तो और अच्छा होगा, 400 की बजाय 500 लेंगे तो और अच्छा होगा। इसीलिए पोटेंशियोमीटर में जो वायर की लेंथ होती है वो अपनी जरूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। सेंसिटिविटी अच्छी चाहिए तो और बड़े लेंथ ले लेते हैं, यदि सेंसिटिविटी इतना मुद्दा नहीं हो तो 100 सेंटीमीटर पर ही ऑपरेट करा लेते हैं। तो अब आपको यह समझ में आया कि पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ होती है वो ऑप्शनल क्यों होती है। पोटेंशियोमीटर की लेंथ हम अपनी जरूरत के मुताबिक ले लेते हैं। अब यहां पर एक कहानी में बहुत अच्छी बात बताता हूं। पोटेंशियोमीटर आपको पेपर में हर बार ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है, चाहे वो 200 सेंटीमीटर का हो चाहे 1000 सेंटीमीटर का हो। लो 1000 सेंटीमीटर भी आप ऐसे ही दिखा दोगे। हमने एक सवाल भी किया था जिसमें 10 मीटर लेंथ थी, 10 मीटर का मतलब यही होता है, ऐसे ही दिखा देना है बस। लेकिन अब आपको मैं लैब में कोशिश करता हूं दिमागी तौर पे ले जाने की। इमेजिन करो, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि 10 मीटर का फायदा क्या होगा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। 10 मीटर लेंथ, फील करो 10 मीटर कितनी होती है। 100, अच्छा 100 सेंटीमीटर इतना होता है, लगभग इतना होता है 100 यानी 1 मीटर। अब इसका 10 गुना कर दो, 1 2 3 4, सोच के देखो 10 मीटर लेंथ। यानी यदि मैं पोटेंशियोमीटर बनाऊं ये रहा एक और ले जाऊं तो पूरे बोर्ड पे 10 मीटर लेंथ नहीं आ पाएगी। सोचो यदि मैं इसको लैब में, अब देखो पेपर बनाने में और प्रैक्टिकली में एग्जीक्यूशन में क्या दिक्कत आएगी। पढ़ने में कितना आसान है कि ये रहा और ये 10 मीटर कॉमा लगा के ए बी, आपको तो बस यहाँ 10 मीटर लिखना है, बस लिख दिया। लेकिन जब प्रैक्टिकली 10 मीटर की लेंथ होगी, ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया है कितना बड़ा हो चुका है, लेकिन ये भी 10 मीटर नहीं है, लेकिन सोचो 10 मीटर की लेंथ होती है। अब इसमें सोचिए 10 मीटर का लूंगा पोटेंशियोमीटर कितना बड़ा बनेगा, कहां रखेंगे उसको। एक 10 मीटर के पोटेंशियोमीटर के लिए सुनना भी, मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या जुगाड़ करते हैं। फिर 10 मीटर का अच्छा तो है पर स्पेस कितनी घेरेगा। फिर दूसरा एक दिक्कत आएगी, जैसे आपने नल पॉइंट के लिए एक नीचे बैटरी लगा दी, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जॉकी बना ली। अब सारा नल पॉइंट ढूंढ रहे हो, मान लो बिल्कुल एंड में हो, यू करके जाओगे नल पॉइंट, आपको तो सरकाते हुए जाना है। नल पॉइंट यू करके नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, सोचो 10 मीटर तक जाना है वहां तक, आधी जॉगिंग तो आपकी ऐसी हो जाएगी। और बाई चांस टीचर ने कह दिया कि ऐसी 10 रीडिंग लेनी है 10 रीडिंग, सर क्या कह रहे हो 10 रीडिंग लेनी है, पैरों में स्केटिंग लगानी पड़ेगी, पैरों में स्केटिंग लगानी पड़ेगी। और सुमित ने भी सही बोला 10 मीटर बड़ा कमरा भी होना चाहिए लैब में। सोचो फिर एक बार नल पॉइंट लिया, स्केट लगा दी यूं, तो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगा और है भी अच्छी चीज है। तो इसके लिए कुछ नहीं करते, टेंशन मत लो, इसकी एक जुगाड़ बना लेते हैं फिर हम।
अब यहां थोड़ा सा बिना पलक झपकाए देखना, 10 मीटर लेंथ या 500 सेंटीमीटर लेंथ कैसे लेते हैं, पूरी ऐसे ना लेके, सुनेंगे बेटा, ऐसे ना लेके, हाँ ग्राउंड में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये जो 10 मीटर की लेंथ है ना, इधर देखेंगे, जैसे ये ए है, ए से लेके बी तक 10 मीटर, ऐसे पहले 1 मीटर, फिर यहां पे क्लैंप लगा देते हैं, क्लैंप लगा देते हैं, क्लैंप, फिर 1 मीटर ऐसे, फिर क्लैंप लगा देते हैं, फिर ऐसे, फिर क्लैंप लगा देते हैं ऐसे, समझे? उस 10 मीटर वायर को ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ये पूरा वायर, ये ए पॉइंट है, फिर इसको क्लैंप लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर 10 मीटर, फिलहाल मैं इतना ही लगा लेता हूं, है ना, ये 10 मीटर, ये रहा बी। अब ए और बी को ऐसे देख लो, यहां लगा लीजिए बैटरी, ये अब समझे कुछ नहीं, देखो करंट ए से चलेगी, यूं करके बैटरी से सीरीज में जाएगी। फिलहाल ये 100, 1 2 3 4 5 6, ये 600 सेंटीमीटर का वायर है। जय ऐसे ही मेजर करेंगे जैसे पहले करते थे। बताइए इस समय वायर, आप इसे ऐसे समझ लो, खींच दिया आपने तो 600 सेंटीमीटर का वायर है, 600 सेंटीमीटर का वायर है, आप ऐसे ही फील करिए, बस उसको ऐसे 100 सेंटीमीटर के फोल्ड दे देते हैं, 100 सेंटीमीटर के फोल्ड दे देते हैं। समझ में आया? ये सुनो बेटा, यदि आप इतने दिन से सर्किट पढ़ रहे हो तो सपोज करो ये 600 सेंटीमीटर ऐसे खींच दिया, 600 सेंटीमीटर, उस 600 सेंटीमीटर को ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे ए बी, ए से लेके बी तक 600 सेंटीमीटर ऐसे ना लेके ऐसे 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 कर देना है। ओहो, क्लैंप जरूरी है, बंडल नहीं, क्लैंप से स्थिरता आएगी, यहां से लेके यहां तक वायर। अब बता कहीं पे तो रोकेगा उसको, अच्छा चलो 1 मिनट, 1 मिनट, बंडल ले सकते हैं। इस वायर को यदि तुमने क्लैंप नहीं किया यूं करके तो ये झूला नहीं बन जाएगा, फिर यहां से एडजस्टमेंट, कभी ये खिंच रहा होगा, कभी ये, कम से कम अब यहां तक वायर खिंचेगा नहीं, फिक्स हो गया, ये खिंचेगा नहीं, फिक्स हो गया। और यदि आप ये क्लैंप नहीं लगाते हो तो बताओ ये तो वायर फ्लेक्स ऐसे हिलता रहेगा। मेजरमेंट, अब सुनिए मेरी बात समझना, ये समझ में आ गया कि ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है। पहले ये देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है। चेक करिए कि ये केवल 2 को समझ में आया है, ये अब 3 को समझ में आया है कि ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है। पेपर में बनाएंगे यही, हम पेपर में बनाएंगे यही, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा मौजूद होगा। अब सुनिए, अच्छा यदि, अब देखो आप इस बार वैसे आप लैब में तो जाने वाले नहीं हो, यदि आपको किसी बैटरी का नल पॉइंट यहां चेक करना है, ऐसे ऐसे चेक करना है ना, तो यहां कैसे जोड़ोगे आप बताओ? यहां ए पर लग रहा है गैल्वेनोमीटर, तो ए पे गैल्वेनोमीटर, बैटरी, फिर गैल्वेनोमीटर, और फिर जॉकी, जहां पे भी मिल जाए नल पॉइंट। तो मुझे बताइए यदि नल पॉइंट यहां आया है और ये लेंथ है, सपोज करो ये पूरी 600 है, ये 400, सपोज करो ये लेंथ 300 सेंटीमीटर है, बैलेंसिंग लेंथ, इस 300 ने इसे बैलेंस कर दिया, तो पता है इसमें 300 कहां पे आएगा? 100, या मैं 250 लिख देता हूं, 250, तो पता है 250 सेंटीमीटर नल पॉइंट, 100 200 नल पॉइंट यहां आएगा। कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं पल्ले पड़ा? अब इसको ये देखिए, ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है, नल पॉइंट 250 सेंटीमीटर पर आ रहा है, आप यहीं से तो लेंथ मेजर करते हो, 10 20 30 40 100 यानी 150 200 250, तो यहीं से ये 100 सेंटीमीटर, फिर ये क्लैंप है, ये 200 और 50 और ऐसे यूं करके ये 250 सेंटीमीटर हो गई। ये मैंने ऐड ऑन दिया है आपको, मैं नहीं भी बताता तो मेरा काम तो चल ही रहा था बेटा। इससे प्रैक्टिकल लैब में आप इस बार जाओगे नहीं तो आपको इससे कोई मतलब है नहीं, मेरा काम और आपका काम तो इससे चल ही रहा था ना। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता बेटा इन चीजों की। बेटा एक्चुअली एनसीईआरटी में एक फिगर दे रखा है, कल को आपको ये ना लगे ये कैसा पोटेंशियोमीटर है। पेज नंबर 122 122 चेक करिए, दिख रहा है बेटा 122, पेज नंबर 122 दिख रहा है ना? ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर, क्योंकि इसमें लेंथ ऑप्शनल होती है, 100 200 300 400 500 600 700 800। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये भी समझ में आ गया। तो इतनी देर से आज मैं केवल एक ही चीज पढ़ा पाया। कोई बताएगा यदि मैं समराइज करूं एक शब्द में तो वो शब्द क्या दोगे आज के अभी तक के लेक्चर को, कि आज सर ने यही चीज पढ़ाई है, बस एक ही चीज पढ़ाई है, बताओ तो उस पूरे को एक ही शब्द में समराइज करोगे, सेंसिटिविटी। जी हाँ, अब है जय पाठक और अब है
सुमित, ये 3 लोगों के नाम सबसे पहले आए हैं, एक विनय उपाध्याय और ऋषि मिश्रा। बस खत्म, अब नहीं। तो सेंसिटिविटी पढ़ाई है मैंने। आइए अब दूसरी थ्योरी की ओर चलते हैं, थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ते हैं। बताइए, यदि ये मैंने पोटेंशियोमीटर लिया, आइए पोटेंशियोमीटर फिर से लेते हैं। अब तो तुम्हें पता चल गया ना यार रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या यूज होता है। वैसे अब आप थ्योरी में इस रेजिस्टेंस बॉक्स को बनाओ मत बनाओ, नंबर नहीं कटेंगे आपके, लेकिन अब मैं बना ही देता हूं, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपकी इच्छा है बनाओ मत बनाओ। हाँ, जिस समय सेंसिटिविटी डिस्कस करनी हो तो बता देते हैं कि हाँ तब तो कंपलसरी है कि हाँ रेजिस्टेंस बॉक्स होना चाहिए। ये रहा एक पोटेंशियोमीटर। अब धीमे धीमे इसका यूज क्या है, थ्योरी पढ़ा रहा हूं अब, जिसका सवाल आप कल कर चुके हो उसकी थ्योरी अब पढ़ा रहा हूं। तो इसका यूज क्या है, इसके एक नहीं कई सारे यूज है, तो यूज तो मैं बाद में बताऊंगा। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए। वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसकी जितनी लेंथ में लूंगा, मान लो ये पॉइंट जे है और ये लेंथ एल है ना, तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है जितनी लेंथ को मैं इस्तेमाल करूंगा मुझे उतना पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। जितनी लेंथ इसको, मान लो एल, 1 मिनट, ये एल है और यहां से यहां तक का वोल्टेज वी है। सुन लीजिए, यहां से यहां तक की एल लेंथ है। एल क्या है, एनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर तो बहुत बड़ा है। एल क्या चीज है, उसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेंथ, एक एनी सेक्शन। और वी क्या है, उतने हिस्से पर आने वाला वोल्टेज। तो वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या फिर L AJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VAJ। एक ही बात है, आपको ये अच्छा लगता है ये लिख देंगे। हिंदी में सुनिए, किसी भी लेंथ पर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, किसी भी लेंथ पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस उसी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। हिंदी समझना, फिर इंग्लिश में भी बोल दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है। तो किसी भी लेंथ पे होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस तो ये, किसी भी लेंथ पे होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस उसी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब इंग्लिश में सुनिए, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट potential drop across any length of the wire, potential difference across any length of the wire is directly proportional to that length of the wire। जितनी लेंथ, क्योंकि अब आप सवाल कर चुके तो आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ सही बात है, सुर में सुर मिलाना चाहिए आपको कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि अब तो सवाल भी कर चुके हो। दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसी सिद्धांत पे काम करता है कि वायर से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लेना हो तो वायर की लेंथ थोड़ी ज्यादा ले लेना, और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लेना हो तो वायर की लेंथ ज्यादा ले लेना, कम लेना हो तो वायर की लेंथ कम कर लेना। अब इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ देखें। बताइए बेटा, यदि मुझे ओम्स लॉ लगाना हो, किस मान लो मुझे VAJ निकालना हो, VAJ, तो फॉर्मूला यही है ना, IAJ इंटू RAJ। अब तो बेटा रट जाना चाहिए, नस नस में ये फॉर्मूला घुस जाना चाहिए ओम्स लॉ। किसी रेजिस्टेंस से उससे पास होने वाली करंट मल्टीप्लाई कर दो तो उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ जाता है। अब माना इसमें I करंट दौड़ रही है, I माना I करंट, तो बेटा चाहे वो इतनी लेंथ हो चाहे इतनी लेंथ हो, करंट तो सेम रहेगी ना सब में। बताओ, चाहे मैं लेंथ 30 सेंटीमीटर लूं चाहे 32 सेंटीमीटर लूं, चाहे मैं 30 की बजाय 32 सेंटीमीटर लूं, करंट तो सीरीज, ये पूरा सीन सीरीज में, तो करंट तो सेम रहेगी। तो बताइए, इसकी जगह लिख दिया मैंने IAJ, कोई अलग करंट नहीं है, I वही चीज है, और RAJ की जगह लिख देता हूं ρLA। बोलो, R का फॉर्मूला होता है ना रोले, रोले रोले। बस इस पर LAJ मार्क कर दिया मैंने, LAJ मार्क कर दिया, लेंथ पर LAJ मार्क कर दिया। अच्छा, रेजिस्टिविटी और ए पर मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक वायर एक ही मेटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी वही होगी। और याद करो, जब हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं तो एक वर्ड बोलते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एरिया का वायर। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एरिया एक जैसा होना चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। अब आप बताओ, ये VAJ है, इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट हटा दिया। अब आप बताइए, यदि मैं लेंथ इतनी की बजाय इतनी लूं, मतलब AJ की बजाय AJ डैश लेंथ ले लूं, AJ की बजाय AJ डैश लेंथ ले लूं, तो इसमें से क्या ये चेंज होगा? बताना, करंट चेंज हो जाएगी क्या? यदि मेरा दिमाग AJ की बजाय AJ डैश पर चला जाए
तो करंट चेंज होगी क्या? नहीं होगी। क्या रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी क्या? रेजिस्टिविटी भी नहीं चेंज होगी, वायर तो वही है, और क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया ये भी नहीं चेंज होगा, तो ये जो तीन चीजें ये फिक्स है यानी कांस्टेंट है। तो वी ए जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ए जे आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही तो थ्योरम थी, यही तो थ्योरम थी। यानी जब आप एक लेंथ से दूसरी लेंथ को जाते हो तो करंट वही रहती है, रेजिस्टिविटी वही रहती है, एरिया वही रहता है। तो V इज डायरेक्टली एजे तो मैंने आप पे लगा दिया है, और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका भी वही मतलब है, किसी भी लेंथ पे होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस उसी पोटेंशियल डिफरेंस उसी के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अब छोटे छोटे नोट समझिए, इसमें छोटे छोटे नोट समझेंगे। वो ये सिंस V किसके प्रोपोर्शनल आया है? L के, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? KL। कांस्टेंट आएगा? जी हाँ, ये वही कांस्टेंट है, आज एक नए तरीके से K बता दिया। नाम बताऊं मैं कि जानते हो आप इसको? वही ये है K पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है इसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये वही चीज है, जब मैंने पढ़ाई थी तो अलग तरीके से पढ़ाई थी, आज दूसरे इस तरीके से पढ़ा दिया। अब दूसरी बात, दूसरा नोट, बेटा V L के प्रोपोर्शनल है। सिंस V L के प्रोपोर्शनल है तो V और L का ग्राफ ऐसी तो आएगा स्ट्रेट। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो क्योंकि V L के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ तो ऐसा ही आना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बेटा जब कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जाता है तो हमारे दिमाग में एक हलचल चलनी चाहिए, स्लोप वाली। स्लोप स्लोप खेले तो बताइए यहाँ y का रोल कौन प्ले कर रहा है? V। मैं यही मार्क कर देता हूं, ये भाई साहब देखो, y का रोल प्ले कर रहा है V और x का रोल प्ले कर रहा है L। मेरा जो फेवरेट तरीका है वो है y बराबर mx प्लस, देखो सिंस v इक्वल टू KL है ना, तो मैं इस इक्वेशन को, क्योंकि ये y है, ये इक्वल है, ये x है, तो मैं तो भैया y बराबर mx प्लस c की नजर से देखता हूं इक्वेशनों को, यदि स्ट्रेट लाइन हो तो। मेरा जो फेवरेट है वो यही है, y बराबर mx प्लस c। अच्छा बताना, y बराबर mx प्लस c और दुनिया में कुछ कॉमन है? y बराबर mx प्लस c और दुनिया, चलो बाद में टाइप करना है, नहीं अभी। तो फिलहाल क्योंकि ये y है, क्योंकि ये x है, तो भाई साहब ये स्लोप ही तो हुए, तो इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप हमें k बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप हमें k बताएगा। यानी स्लोप केवल स्लोप नहीं है, यहां का स्लोप केवल स्लोप नहीं है, वो k भी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक सवाल मुझे बताएंगे फटाफट, आसान सवाल है वो और इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर के हिसाब से। बताइए, हमें ये तो पता चल गया, यदि ये पोटेंशियोमीटर की लेंथ है, ये पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप है किसी भी लेंथ का, तो ग्राफ स्ट्रेट आएगा। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं ये दो अलग अलग पोटेंशियोमीटर के ग्राफ हैं, दो अलग अलग, तो इसमें से किसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, एक्स की या वाई की? किसकी सेंसिटिविटी अच्छी है? या यू पहले बताओ किसकी सेंसिटिविटी अच्छी है? जी हाँ, आज तो वेदांश ने भी आंसर दिया है, आंसर तो और भी दे रहे हैं। कृति थोड़ा गड़बड़ हो गई, कृति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। वाई की सेंसिटिविटी अच्छी है क्योंकि वाई का स्लोप कम है। भाई वाई का स्लोप कम है तो वाई का के भी कम होगा, वाई का स्लोप कम है ना, देखो वाई का, तो इसका के भी कम होगा, और जिसका के कम होता है उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है। समझ गए? जिसका के कम होता है उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है। तो इसमें एक्स और वाई में से वाई की सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी है। चलिए अब आ जाओ आगे। अब इसकी एप्लीकेशंस, तो ज्यादा नहीं तो एक एप्लीकेशन तो करा ही दूंगा क्योंकि मेरे भी गर्मी की वजह से दम निकल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए बेटा। अब आ जाइए, क्या बताना है मुझे? एक एप्लीकेशन तो बता ही देता हूं, एक एप्लीकेशन तो हो ही जाएगी। अब पोटेंशियोमीटर का एक यूज हो तो बताया जाए, कई सारे यूज होते हैं, कई सारे यूज होते हैं, ठीक है क्या बेटा? अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों? अरे कुछ नहीं, चलो अब आ जाइए, एक एप्लीकेशन तो बता ही देता हूं। हाँ, मैं आपको बता रहा था जैसे मीटर ब्रिज का आप यूज लिखते हो, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेटली।
पोटेंशियोमीटर का एक यूज नहीं है, उसके मल्टीपल यूज है। तो इसके कई सारे यूज है, लेकिन दो एप्लीकेशन आपकी सिलेबस में, दो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में। तो पहली एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन वन, एप्लीकेशन वन वो है एप्लीकेशन वन कि टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, टू कंपेयर ईएमएफ, बहुवचन में ना, क्योंकि दो सेल तो लूंगा, तो ईएमएफ तो आप जानते हो, ईएमएफ ऑफ, एक एस और लगा दिया, ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब कंपेयर करने के लिए दो सेल तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट। अभी समझ जा दूंगा क्या चीज है, बहुत सबसे लुल एप्लीकेशन है और आती भी है ये ठीक है, ये आती भी है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन। तो भगवान से दुआ करना, जो दूसरी एप्लीकेशन शायद मैं कल ही पढ़ाऊंगा उसे, तो कल ही पढ़ाऊंगा उसे, तो वो थोड़ी सी मेहनत करवाएगी आपसे। लेकिन आप यदि कॉन्स्टेंटली पढ़ते आ रहे हो, आपके पीछे के फिजिक्स ठीक है, पीछे जो पढ़ाया है वो आपके दिमाग में आ गया है, तो दूसरी एप्लीकेशन भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखिए फिलहाल ये तो बहुत ही आसान है, ये रहा पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ क्या बोलते हैं इसको, ड्राइवर सेल। यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स, अब तो आपको पता चल गया रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या यूज है। हम पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस बॉक्स तो लगाए रखते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। वैसे नहीं लगाओगे तो कोई नंबर नहीं कटने वाले, मुझ जैसा मास्टर तो नहीं काटता, जो थोड़ा सा स्मार्ट है, जिसकी फिजिक्स थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये ए से लेके बी तक पोटेंशियोमीटर है। आप सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये तो पोटेंशियोमीटर है, ये है हमारा अरेंजमेंट, ये है इंस्ट्रूमेंट। अब दो सेल मिलेंगे आपको, ये रहे, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा। इस सेल का ईएमएफ हमें पता नहीं है, बस E1 नाम लिख दिया है, और इस सेल का भी ईएमएफ हमें पता नहीं है, नाम लिख दिया है। हमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा है कौन कम है। तो सुनिए, सबसे पहले जो रूल है, हायर पोटेंशियल हायर से कनेक्ट करो, कर दिया हायर पोटेंशियल हायर से कनेक्ट, और लोअर पोटेंशियल को गैल्वेनोमीटर से टच करके जॉकी बना के जगह जगह टच करो। मान लो मैंने यहां टच किया, दिस इज पॉइंट जे, और बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया। जे को बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट और एस को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। इसका नाम L1 क्यों दिया मैंने, क्योंकि अभी एक और सेल बाकी है अभी। तो अब आप बताओ, जितनी फिजिक्स मैंने सिखाई है आपको, जितनी फिजिक्स सिखाई है, उस हिसाब से क्या इक्वेशन बन गई बैलेंसिंग लेंथ पे। ये बैलेंस, ये कि E1 किसके बराबर हो गया, VAJ के, E1 VAJ के बराबर हो गया भैया, ये और ये बराबर हो गए, इतना वोल्टेज इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया स्टेप फर्स्ट, यानी ये, तो E1 VAJ को लिख सकते हो KLAJ, और क्योंकि लेंथ L1 है। बताइए ये समझ में आ गया या नहीं आ गया, ये समझ में आ गया? हाँ हाँ माधव बिल्कुल ठीक, ये समझ में आ जाना चाहिए, नॉट अ बिग इश्यू। मैंने कहा ना लुल डेरिवेशन है ये। अब क्योंकि अब दूसरा सेल का भी सीन पता करना है, तो जो हरकत आपने पहले सेल के साथ की है वही हरकत दूसरे सेल के साथ कर दो। इसका पॉजिटिव यहां जोड़ दो, लोअर पोटेंशियल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो, जॉकी बना लो फ्री करके। अब इसे जगह जगह ढूंढिए, हो सकता है नल पॉइंट इधर आ जाए, हो सकता है इधर। तुम्हें अभी फिलहाल फिगर साफ सुथरा रहे तो मैंने यहां मान लिया, आने को यहां भी आ सकता है बेटा उल्लंघ, लेकिन मैंने पल्लंग इसलिए बनाया कि फिगर थोड़ा ठीक ठाक बने। और माना ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L2 है। तो अब आप बताइए, अब थोड़ी देर एक्टिंग करना, सिर्फ इतने को और इतने को देखना, थोड़ी देर एक्टिंग कर सकते हो। ये मान लो मैंने मिटा दिया, मतलब ये एक्टिंग करनी है कि मिटा दिया इतना इसका। तो बताइए E2 किसके बराबर होगा, VAJ डैश के। जो E2 होगा वो VAJ डैश के बराबर होगा। तो E2 बराबर, और VAJ डैश क्या चीज है, KL2, KL2 हो गया यहां तक। ये दो इक्वेशन बन गई। आपने एक बार जिन दो सेलों को कंपेयर करना है, उन दो सेलों को एक बार, पता है सर्किट में क्या लिखोगे आप, नीचे फिगर बनाओगे, क्या लिखोगे, कनेक्ट द टू सेल्स, ब्रैकेट में लिख देना विच आर गोइंग टू बी कंपेयर्ड, कनेक्ट द टू सेल एज शोन इन फिगर, ये लिख देना। मतलब फिगर बना के नीचे फॉर्मेलिटी लिख देना कि कनेक्ट द टू सेल्स एज शोन इन फिगर, बस इतना बहुत है। फिगर में लिख तो रहे कि सेल को इससे जोड़ो, गैल्वेनोमीटर लगाओ, जॉकी बनाओ, इस सेल को भी ए से जोड़ो, गैल्वेनोमीटर लगाओ, जॉकी बनाओ, बाकी मैथमेटिक्स ये थी। स्टेप फर्स्ट में थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना, नोट्स में लिखी हुई है कि बाय कनेक्टिंग द सेल एज इन फिगर, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर इट, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर इट, लेट इट इज L1। ये फॉर्मल लैंग्वेज है तो नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। लेट इट इज L1, देन एट बैलेंसिंग स्टेट E1 इसके बराबर होगा E2। अब सुनो,
इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग किसी को किसी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग E2 को E1 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो K कर जाएगा, L2 अपॉन L1 आएगा, है कि नहीं? कितना आसान चीज निकली भाई। जब वो डिवाइड करूंगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर तो एक ही है, तो K तो वही रहेगा, K कर जाएगा। अब देखिए सुनिए, 3 केस बनते हैं, बहुत ही सस्ते से केस बनते हैं। केस फर्स्ट, मान लो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपने पाया कि L2 L1 से बड़ा है, L2 यानी बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2, इसको बैलेंस करने के लिए जो लेंथ चाहिए वो ज्यादा आई है इसको बैलेंस करने की लेंथ के कंपैरिजन में, कि L2 L1 से बड़ा है। यदि L2 L1 से, समझदार को पता चल गया L2 L1 से बड़ा है, तो E2 E1 से बड़ा आएगा, समझदार को पता चल गया। लेकिन फिर भी जो कंजरे हैं, L1 को इधर लाओ, L1 को इधर ले आया मैं L1 को इधर ले आया, तो यहां क्या बचेगा? 1। भाई L1 को इधर ले आया तो ग्रेटर देन, यहां 1 बचेगा। यदि L2 अपॉन L1 1 से बड़ा है, L2 अपॉन L1 1 से बड़ा है, तो L2 अपॉन L1 जिसके बराबर होगा वो भी 1 से बड़ा होगा। समझ में आ गया? ये किसके बराबर है? फर्स्ट से देखो, E2 अपॉन E1 के, तो ये भी, ये रेशियो 1 से बड़ा है, तो ये रेशियो भी 1 से बड़ा होगा। अब E1 को वहां ले जाओ। कितनी आसान बात को मैंने कितनी महंगी करके बताई कंजड़ों के लिए, वरना स्मार्ट बच्चों को तो यहीं से समझ में आ गया कि यार, यहीं से फील आ गया होगा, जब इसको बैलेंस करने के लिए लेंथ ज्यादा चाहिए थी, तो इसका ईएमएफ इससे ज्यादा ही तो होगा। फिर भी मैंने इसको एक नए मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कि L2 L1 से बड़ा है तो E2 E1 से बड़ा होगा। फिर बेटा एक सिमिलरली थ्योरम सुनिए आपने? नहीं, सिमिलरली थ्योरम सुनिए, नहीं सुनी? किस साइंटिस्ट ने दी है बताओ? सिमिलरली थ्योरम किस साइंटिस्ट ने दी है? गॉस थ्योरम गॉस ने दी है ना? जैसे तो एक सिमिलरली थ्योरम है किस साइंटिस्ट ने दी है? हाँ, एक ऋतुराज करके साइंटिस्ट ने, ऋतुराज ने सिमिलरली थ्योरम। तो सुनिए बेटा, बहुत काम हो जाता है उससे। तो सिमिलरली इफ L2 L1 से कम आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो सिमिलरली इफ L2 L1 से कम आ जाए, तो भैया सिमिलरली E2 E1 से कम होगा। भाई यदि इसकी बैलेंसिंग लेंथ यहां ना आके यहां आती है, देखो यहां मैं दिखाई देता हूं यूं पीछे, है ना? पर फिगर देखो गंदा हो गया ना यहाँ पे, इसलिए ऐसे फिगर बनाए नहीं जाते, मन में रख लेते हैं। और तीसरी है केस थर्ड, सिमिलरली वही थ्योरम, ये भी हो सकता है कोइंसिडेंटली कि L2 L1 बराबर ही लेंथ आ जाए। L2 L1 बराबर आ गया तो इसका मतलब वो बीच की रामायण लिख के देन E2 इक्वल टू E1। एक बिल्कुल कहते ना हलवा सेरेमनी वाला सवाल, पेज नंबर 128 खोलिए, पेज नंबर 128, पेज 128 पर एक्सरसाइज का 3.12। मेरे पास एनसीईआरटी रहती है बेटा 11-12 की मेरे मेज पे, कभी भी लेके बैठता हूं या नहीं पढ़ाता हूं मैं। आप सवाल बहुत इजी है, वो ये कह रहा है एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है, इसी को ले लेते हैं। A cell of 1.25 volt gives balancing point at 35। मतलब मैं यहां लिख देता हूं for E1, यहां लिख देता हूं for E1 इक्वल टू 1.25 वोल्ट। जब ईएमएफ इतना था, इतना बिल्कुल है भगवान, इतना लो सवाल बिल्कुल तो नहीं है, तो बैलेंसिंग लेंथ 35 सेंटीमीटर है। जब ईएमएफ इतना है तो बैलेंसिंग लेंथ इतनी है। और जब ईएमएफ कहां सवाल, हाँ, और जब ईएमएफ पता नहीं क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया, उस सेल को हटा दिया और एक नया सेल लगा दिया, तो ये देखा कि नया बैलेंसिंग लेंथ 63 सेंटीमीटर आ रही है। ओ यार कैसे होगा ये? शिट यार, कोई हिंट तो दो सर, कोई हिंट दो। इसमें गॉस थ्योरम शायद लगाएं, फिर उसके बाद किरचॉफ, सर किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा। नहीं सर, किरचॉफ का कोई थर्ड लॉ बनाना पड़ेगा। हाँ कन्हैया डी, है ना? किरचॉफ को यार तीसरा लॉ क्यों नहीं बनाया उसने, किरचॉफ ने? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सिर्फ ये चेपना है बेटा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, बस दर्शन दे दिए कि एक ऐसा भी सवाल मौजूद है। और ऐसे भी सवाल आते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्योंकि सीबीएसई को बच्चे पास भी तो कराने हैं। चलिए ये हो गया। अब मैं इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब इसमें मैं एक हरकत कर रहा हूं,
नोट से वो चेक करना। देखो हम स्मार्टनेस जहां घुसा सकते हैं वहां घुसाते तो हैं, बनियागिरी जहां घुसाते हैं घुसा सकते हैं वहां घुसाते तो हैं बेटा। और अच्छी बात है बेटा, बनियागिरी कोई बुरी बात नहीं होती। वैसे भी सरकार क्या कहती है, अच्छे नागरिक बनिए, है ना, कहती है नहीं कहती? दानवीर बनिए, तो बेटा बनिए तो पहले से है नहीं, अच्छे नागरिक बनिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें बनियागिरी बताता हूं आपको। बेटा जवाब ये बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे यदि ये सेटअप आप बनाओगे, यदि ये सेटअप बनाओगे आप तो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन बनियागिरी आपको दिखाता हूं इसमें, वो और स्मार्टनेस है। इस पोटेंशियोमीटर में 2 गैल्वेनोमीटर खर्च करने पड़ रहे हैं, देखो यहां और यहां करने पड़ रहे हैं ना। या एक ही गैल्वेनोमीटर यदि आपके पास हुआ मान लो, तो पहले यहां लगाओगे, फिर उसे उखाड़ के यहां लगाओगे, फिर इसे यहां लगाओगे, फिर यहां। तो सुनिए, लैब में एक की होती है, उसको बोलते हैं टू वे की, TWO, WAY, टू वे की। क्या होता है बेटा, सुनिए, समझ जाओगे देखते ही। ये मतलब मैं समझा दूंगा। ये गैल्व, उसमें 3 टर्मिनल होते हैं की में। जनरली आपकी जो की होती है, आपने देखा होगा एक ही, अभी ऐसे समझाता हूं, रुको। E1 का जो नेगेटिव टर्मिनल जहां एंड हो रहा है उसको नाम दे दिया 1, E2 के नाम दे दिया 2 और इसको नाम दे दिया 3। ठीक, अब सुनिए, नोट्स में यही वाला फिगर बनता है, तो चीटिंग हो जाती है यदि मैं ये नहीं बताता, तो बाकी चीटिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने दिखाया कुछ और समझा कुछ और दिया, है ना। नोट्स वाली पता है क्या लिखेंगे स्टेप 1 में? स्टेप 1 में इंसर्ट द की बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 3। बताइए, ये जानते हो ना? बताओ इन दोनों में क्या अंतर है, बोलो। ये ओपन है, ये क्लोज है, तो मैंने यहां 1 और 3 के बीच में ये लगा दिया डॉट। इसका मतलब ये है कि 1 और 3 कनेक्ट हो गए और E2 कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहां लैंग्वेज मिलेगी प्लग द की, प्लग या इंसर्ट द की, इनमें से कोई एक वर्ड होगा। प्लग द की बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 3। तो आप खुद बताइए इस समय कौन सा सेल एक्शन में है? यदि ये फिगर आपके सामने है तो कौन सा सेल एक्शन में है इस समय, एक्टिवेट है इस समय? जी हाँ, E1 सेल एक्टिवेट है। 1 और 3 कनेक्ट हो गए, यानी गैल्वेनोमीटर का ये पॉइंट और बैटरी का ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर दिया है मैंने, तो E1 सेल एक्शन में आ चुका है। अब आप यदि इस जॉकी को घुमा रहे हो, जॉकी को ये, तो नल पॉइंट, आप मान लो नल पॉइंट यहां मिला, तो किस बैटरी के लिए नल पॉइंट मिला है? किस बैटरी के लिए नल पॉइंट मिला है? E1 का नल पॉइंट मिला है, E1 बैलेंस हुई है। फिर बाकी सब इक्वेशन यही। अब दूसरा स्टेप, इसमें से की उखाड़ो, इसमें से की उखाड़ दी और यहां प्लग कर दीजिए बिटवीन द टर्मिनल 2 एंड 3। तो जैसे ही मैं उसे उखाड़ूंगा तो E1 तो डिटैच हो गई, बैटरी E1 कट गई, 7 की घटा हो गई उसकी, अब उसका कोई मतलब नहीं, और E2 एक्शन में आ गई। अब यदि मैं नल पॉइंट ढूंढ रहा हूं तो बताइए नल पॉइंट अब किसके लिए ढूंढा जा रहा है? किसके लिए ढूंढा जा रहा है नल पॉइंट? सेल जिसका EMF E2 है, उसके लिए हम ये डॉट डॉट दिखा देते हैं। ये डॉट डॉट समझ गए? एक बार नल पॉइंट यहां पे भी आ चुका है और एक बार नल पॉइंट यहां आ चुका है। ये तरीका होता है एक और। अच्छा, ये तो हो गया तरीका, मेरी आज की क्लास खत्म हो गई। यदि बाई चांस दोनों प्लग ऑन रह गए तो इसका मतलब कौन बताएगा कि मैं स्मार्ट बच्चों से पूछ रहा हूं, मान लो कि यहां पे भी घुसा दी, वैसे ऑप्शन नहीं होता क्योंकि पॉइंट प्लग ही एक होता है, या इसमें से खींच के इसमें लगाना पड़ेगा या इसमें से खींच के इसमें लगाना पड़ेगा। बाई चांस आपने किसी दूसरी की में से भी प्लग लेके इसमें घुसा दिया, तो बताइए यदि अब मैं बैलेंसिंग लेंथ ढूंढना हो तो किसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ढूंढ रहा हूं? यदि ये टर्मिनल भी कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया, तो बताइए, मैंने एम ही पूछ लिया, क्या रिजल्टेंट? नहीं, E1 प्लस E2 नहीं, अक्षत ने ठीक बताया, वेरी गुड अक्षत। E1 और E2 के पैरेलल का जो आंसर होगा, ना E1 प्लस E2 ना E1 माइनस E2, अभय ने ठीक बता दिया। E1 और E2 का जो पैरेलल ग्रुपिंग होगी, क्योंकि ध्यान करो, देखो दोनों के पॉजिटिव तो आपस में कनेक्टेड है, नेगेटिव भी आपस में कनेक्ट, ये सब आपस में कनेक्ट हो गए बेटा, ये सब आपस में कनेक्ट हो गए, तो फिर इनका पैरेलल ग्रुपिंग को आप ढूंढ रहे हो। फिलहाल मैं इसको हटा, ये मैंने वैसे ही बता दिया। ये थी बेटा पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन आपको यदि कल समझनी है तो एक होमवर्क अभी दे देता हूं, अभी दे रहा हूं होमवर्क। यदि आपको बहुत इजीली एफर्टलेसली समझना है, एफर्टलेस समझना है,
तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस वाली वीडियो देख लेना, या फिर अपने, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की, जब आपको समझाता आ रहा हूं तो नोट्स देख लेना। एक एग्जाम्पल मैंने जिस दिन समझाया था, जिस दिन पहली बार आपको ये समझाया था, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, सपोज करो ये 9 ओम का, ऐसे करके कुछ समझाया था। तो कोई मुझे बताएगा, यदि ये की ऑन है, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ना है बस, यही इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसमें ईएमएफ तो 10 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज कितने हैं आप बताइए, ओरली करके बताइए, देखता हूं आपकी मेमोरी कितना रेगुलर साथ साथ पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। इस सर्किट में सेल कितने टर्मिनल वोल्टेज, माधव बिल्कुल ठीक, थम्स अप, सुमित वेरी गुड। इस सर्किट में विनय बिल्कुल ठीक, देख बिल्कुल ठीक, सही आंसर आ रहा है, अक्षत बिल्कुल ठीक। 9 वोल्ट इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा, 9 वोल्ट। अब ये 9 वोल्ट क्यों था, जबकि हाथी के दांत 10 थे? इसको पढ़ के आना तो कल की एप्लीकेशन भी लुल्ल लगेगी, लुल्ल लगेगी। यदि ये आपको आता है, सुनो बेटा मैं तो साफ बोल रहा हूं, यदि ये आपको आता है तो कल की एप्लीकेशन एफर्टलेस है आपके लिए, ठीक है। अब आज की क्लास तो मैं यही खत्म कर रहा हूं।